हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। हम IUPAC नेम पढ़ रहे थे। इसमें हमने बेसिक पढ़ लिया था कि इनका नाम कैसे लिखते हैं और इसके छोटे छोटे नाम लिखने भी बताए थे मैंने। जो छोटे छोटे होते हैं उनके नाम लिखने बताए थे। इसमें और आगे देखते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। पहले पूर्णांक फर्स्ट को लिखते हैं, फिर सेकंड को, फिर कार्बन की संख्या काउंट करते हैं उसको लिखते हैं मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, इस तरह से। फिर अनुलग्न फर्स्ट, इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उनको लिखते हैं। फिर अनुलग्न सेकंड, इसमें जो कुछ ग्रुप होते हैं उनके नाम को सबसे बाद में लिखते हैं जो मेन होते हैं। पूर्णांक फर्स्ट में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। अगर ये कहीं पे होते हैं तो इनको हम सबसे पहले लिखते हैं। अब जो ग्रुप होते हैं कुछ उनके नाम है ये, जैसे COOH जुड़ा होगा तो ओइक अम्ल लिखेंगे। SO3H जुड़ा होगा सल्फोनिक अम्ल। COO, O8, CO और यहाँ पे कुछ भी इधर जुड़ा हुआ हो सकता है तो ये ऑयल हैलाइड। CO, NH2 एमाइड, CN नाइट्राइल, COH L, CO और इसके दोनों तरफ कुछ जुड़ा होगा ON, OH ऑल, NH2 एमाइड। ये कुछ ग्रुप है। अगर ये कहीं पे हमें लिखे हुए मिलते हैं तो उनकी जगह हम इनको यूज करते हैं, ये लिखते हैं फिर। और जैसे किसी कार्बन श्रृंखला में CH3 जुड़ रहा है या C2H5 जुड़ रहा है, इनमें एक हाइड्रोजन कम हो रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इस तरह ये एक एक हाइड्रोजन कम होता है तब ये जुड़ते हैं दूसरे से जाके। तो CH3 होगा तो मेथिल, C2H5 एथिल, C3H7 प्रोपिल, C4H9 ब्यूटिल, C5H11 पेंटिल। इस तरह से इनको लिखते हैं। अब हम ये और कुछ नाम देखते हैं। इसमें कुछ मैंने पिछली क्लास में कराए थे आपको और देख लेते हैं। यह CH3 CH2 CH3 CH2। तो इसको देखते हैं। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं हम। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ नहीं है। इसमें रिंग भी नहीं बन रही, इसलिए यहाँ कुछ साइक्लो भी नहीं आएगा। कार्बन की संख्या काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 की जगह क्या आएगा? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। तो यहाँ पे हम ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट। अब हम बॉन्ड देखेंगे। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज होता है? N प्लस N। सिंगल बॉन्ड के लिए N यूज होगा। अनुलग्न सेकंड, इसमें से कुछ भी नहीं है, कोई सा भी ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब यही नाम बनेगा इसका। तो इसको जोड़ के लिखेंगे, क्या बनेगा? ब्यूटेन। इस तरह से हम इनके नाम लिखते हैं। ये 4 कार्बन है, इनको काउंट करेंगे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, और इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए N यूज करते हैं तो यहाँ पे N जुड़ेगा, ब्यूटेन बन जाएगा इसका नाम। अगर डबल बॉन्ड होता कहीं पे तो डबल बॉन्ड के लिए इन यूज करते हैं हम, तो ब्यूटीन बन जाता। अब ये देखते हैं सेकेंड, CH3 CH2 CH2 और I। इसमें ये I जुड़ रहा है तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे क्योंकि पूर्णांक फर्स्ट में आता है ये I। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे। I के लिए क्या यूज करेंगे? आयोडो। अब कार्बन काउंट करेंगे। रिंग नहीं है इसलिए यहाँ पे कार्बन काउंट करेंगे। अब इसमें कार्बन कितनी है? मेथ, एथ, प्रोप। 3 कार्बन है, मेथ, एथ, प्रोप। तो यहाँ पे प्रोप आएगा, प्रोप प्लस सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए N। अब कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है इसमें, इसलिए आगे कुछ नहीं होगा, तो इसका यही नाम बनेगा, आयोडो प्रोप एन। इसको हम जोड़ के लिखेंगे तो क्या बनेगा? आयोडो प्रोपेन। ये आयोडो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है तो इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये बीच में कहीं होता है तो नंबर लिखना पड़ता है हमें। तो इसको हम आयोडो प्रोपेन, आयोडो प्रोपेन लिखेंगे। अगर ये बीच में होता
आयोडीन, तो इसका नंबर लिखते हैं हम, क्योंकि इनको सबसे कम नंबर देना पड़ता है। हमने काउंटिंग भी इसकी इधर से ही करेंगे, जहां पे ये होगा उधर से ही 1 2 3। अगर हम इधर से करते हैं तो ये तीसरे नंबर पे आता है, तो इसको हमें सबसे कम नंबर देना है, इसलिए हम इसको इधर से काउंट करेंगे 1 2 3। इधर से काउंट करते हैं 1 2 3, तो ये तीसरे नंबर पे आता है। कम नंबर देने के लिए हम इसको यहाँ से ही काउंट करेंगे 1 2 3, इसलिए ये फर्स्ट नंबर पे आता है, और फर्स्ट नंबर की हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ रहा है, तो फ्लोरीन के लिए क्या यूज करेंगे हम? फ्लोरो। सबसे पहले फ्लोरीन को यूज करेंगे, फ्लोरो। अब जहां पे ये फ्लोरीन जुड़ रहा है वहीं से काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो फर्स्ट नंबर पे जुड़ रहा है, इसलिए इसको भी लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पे ही आ रहा है। रिंग देखेंगे, रिंग है इसमें, तो इसके लिए साइक्लो यूज करेंगे, फ्लोरो साइक्लो। अब कार्बन की संख्या काउंट करेंगे, कितने? 1 2 3 4, तो इसके लिए क्या यूज होएगा? मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट। ये सब जुड़ेंगे आपस में, और सारे इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे? एन, एन। और इसमें कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, तो बाकी यहीं तक आएगा इसका नाम। इसका नाम क्या बनेगा फिर? फ्लोरो साइक्लो ब्यूटेन, फ्लोरो साइक्लो ब्यूटेन। इस तरह हम आसानी से इनका नाम लिख सकते हैं, बस हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, और इसमें कार्बन कितने होते हैं उसको, लाइन को पूरी को याद रखना है। 10 तक कितने आ रहे थे? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज हो रहा है वो याद रखना है, और ये जो ग्रुप जुड़ते हैं इनके लिए क्या यूज होता है वो याद रखना है। और ये मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल, इसमें अगर ये साइड से जुड़ते हैं तो इनमें इल जुड़ जाता है, मेथेन का मैथिल बन जाता है, एथेन का एथिल, प्रोपेन का प्रोपिल, ब्यूटेन का ब्यूटिल, और पेंटेन का पेंटिल। इल जुड़ रहा है इनमें सब में, बाकी और कुछ नहीं हो रहा है। इसको तो हम इससे याद रख लेंगे कि कार्बन कितने हैं, उतने ही कार्बन के अकॉर्डिंग बस इसमें इल लगाना है। अब आगे ये देखते हैं, CH3 CH2 CH CH3, और इसमें ये Cl जुड़ रहा है। अब ये Cl बीच में जुड़ रहा है, तो इसको देखना है कि ये सबसे कम नंबर पे किधर से आएगा। इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे ये 3 नंबर पे आ रहा है, और इधर से करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे ये 2 पे आएगा, तो हम 2 वाला नंबर लेंगे, जिधर से ये कम नंबर पे आ रहा है हम उधर से काउंटिंग करेंगे 1 2, इधर से आ रहा है, तो इसका नंबर लिखेंगे पहले हम, कौन से नंबर पे आ रहा, और इसका नाम लिखेंगे 2 क्लोरो। क्लोरीन का नाम लिख लिया हमने, क्लोरीन 2 नंबर पे जुड़ रहा है, 2 क्लोरो। अब नंबर और जो वर्ड लिखते हैं हम उसके बीच में डैश लगता है, 2 क्लोरो। अब रिंग नहीं है इसमें, तो रिंग वाला पोर्शन काम नहीं आएगा। अब कार्बन की संख्या काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 के लिए क्या आएगा? मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट प्लस ब्यूट आ गया। अब हम बॉन्ड देखेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा? एल। सारे सिंगल बॉन्ड है इसमें, इसलिए यहाँ पे एन आएगा। और इसमें आप क्लोरीन जुड़ा हुआ और बाकी कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, तो इसका नाम यही बन जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसका नाम बनेगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब हम ये वाला देखते हैं, इसमें ये जो चैन है इसमें 2 क्लोरीन जुड़ी हुई है, तो अब इनको नंबर देंगे, इधर से देंगे तो 1 2 3 4,
ये 2 और 3 नंबर पे आ रही है, इधर से देंगे तो भी 2 और 3 पे आ रही है, तो इनको किधर से भी नंबर दे सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी। 1 2 3 4, 2 और 3 पे ही आएंगी, तो इसको किधर से भी नंबर दे सकते हैं। अब पहले क्लोरीन का नाम लिखेंगे, क्लोरीन के नंबर लिखेंगे पहले, कौन कौन से नंबर पे है, 2 3 नंबर पे है। अब क्योंकि ये 2 क्लोरीन है, पहले हमारे पास सिंगल क्लोरीन होती थी तो हम उसके लिए कुछ यूज नहीं करते थे, लेकिन यहाँ 2 आ रही है तो 2 के लिए डाई यूज करेंगे, अगर 3 आती है तो 3 के लिए ट्राई यूज करेंगे, तो यहाँ 2 के लिए डाई यूज करेंगे, डाई, 2 3 डाई क्लोरो, 2 3 डाई क्लोरो, 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो। अब कार्बन की संख्या काउंट करेंगे, 1 2 3 4, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट 4 के लिए ब्यूट यूज होएगा, ब्यूट प्लस, अब इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज होएगा, एन। अब नेक्स्ट है ये ग्रुप, इसमें कोई भी ग्रुप नहीं है तो इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है। अब इसको मिला के लिखेंगे सारे को, 2 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन, 2 3 डाइक्लोरो ब्यूटेन। अब जैसे इसमें है, इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन ये दोनों जुड़े हुए हैं, Cl और Br। अब इसमें भी इनको सबसे कम नंबर देना है, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, 3 4 पे आएगा, इधर से 1 2 3, 2 3 पे, इधर से काउंट कर रहे हैं तो 3 4 पे आ रहा है, उधर से काउंट करेंगे तो 2 3 पे आएगा, 2 3 कम नंबर है तो इसका मतलब हम नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5। अब नंबरिंग कर ली हमने, अब हमें इनके नाम लिखने हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन के, इनके लिए क्लोरो और ब्रोमो यूज करेंगे, पर इनमें से किसका नाम पहले लिखेंगे और किसका बाद में लिखेंगे ये अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देखेंगे हम। अल्फाबेट में जौन सा पहले आता है उसका नाम हम पहले लिखेंगे और जौन सा बाद में आता है उसका नाम बाद में लिखेंगे। जैसे ब्रोमो को बी से स्टार्ट करते हैं, ये बी से स्टार्ट होता है ब्रोमो, और क्लोरो सी से, तो पहले कौन सा आएगा, बी या सी, बी आएगा पहले, तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे, और ये कौन सी पोजीशन में है, 2 नंबर पे, तो यहाँ पे 2 ब्रोमो आएगा, 2 ब्रोमो। फिर क्लोरीन का लिखेगा 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। अब रिंग नहीं है, इसको छोड़ देंगे, कार्बन की संख्या काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, पेंट, पेंट प्लस, सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन यूज करते हैं, तो यहाँ पे एन, तो इसका क्या नाम है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंट प्लस एन। अब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन, बस इसकी जगह ये जुड़ के पेंटेन बन जाएगा, और बाकी ये इधर का सेम रहेगा। नेक्स्ट है ये CH3, CH 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 CH3, इसमें ये 3 ब्रोमीन जुड़ रही है, इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, पहले इनको नंबर देंगे, 1 2
3 4 5, इनका नंबर दोनों तरफ से सेम आएगा, इधर से भी 2 3 4 और इधर से भी 2 3 4, तो नंबरिंग हम किधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। ये नंबरिंग कर लिया हमने। अब हम सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, तो पहले इनके नंबर लिखेंगे 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4। अब क्योंकि ये 3 ब्रोमीन है, 3 ब्रोमीन के लिए हम ट्राई यूज करेंगे, ट्राई ब्रोमो, 3 ब्रोमीन है तो ट्राई ब्रोमो। उसके बाद रिंग नहीं है इसमें, इसको छोड़ देंगे, फिर कार्बन की संख्या काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, मेथ एच प्रोप ब्यूट पेंट, 5 के लिए पेंट, प्लस सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं हम, एन। तो ये इसका नाम बना 2 3 4 ट्राइब्रोमो पेंट प्लस एन। अब ये इसको जोड़ के लिखेंगे, ये वाला नाम तो सेम रहेगा बट इसकी जगह क्या आएगा, पेंटेन, ये जुड़ के पेंटेन बन जाएगा। अब जैसे ये रिंग वाला है, इसको देखेंगे हम, इसमें क्या है, ये रिंग बनी हुई है, इसमें 5 कार्बन की रिंग बनी है ये, और ये अलग से जुड़ रहा है। जो रिंग से अलग जुड़ा रहता है उसको हम इसमें सीरीज में काउंट नहीं करते, इसकी श्रृंखला में। जो इसकी जो रिंग में है कार्बन, बस उनको ही हम काउंट करते हैं, जो बाकी बाहर से जुड़ा रहता है वो उसको नहीं काउंट करते हैं। तो ये अलग जुड़ा हुआ है, इसको हम श्रृंखला में काउंट नहीं करेंगे, बस ये अंदर अंदर के काउंट होंगे जो आपस में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कुछ नहीं जुड़ा हुआ उसको हम छोड़ देते हैं, बट यहाँ पे ये मेथिल जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम लिखेंगे, ये मेथिल है, यहाँ पे ये मेथिल जुड़ा हुआ है यहाँ, तो इसका नाम लिखेंगे हम यहाँ पे। अब कार्बन हम यहीं से काउंट करेंगे, यहाँ से या तो इधर काउंट कर लो या इधर काउंट कर लो, आएगा वो फर्स्ट नंबर पे ही। तो इसको 1 मेथिल लिख सकते हैं या ओनली मेथिल भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पे ही आ रहा है, मेथिल। अब कार्बन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए 8 पेंट प्रोब्यूट पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट आएगा, बट ये सर्कल में है तो इसके लिए साइक्लो भी यूज होएगा, मेथिल, सर्कल के लिए साइक्लो, पेंट प्लस सारे सिंगल बॉन्ड है एन, तो इसका नाम क्या बनेगा, मेथिल साइक्लोपेंटेन। मेथिल साइक्लोपेंटेन, इसका क्या नाम बना, मेथिल साइक्लोपेंटेन। इसमें जो अलग से जुड़ा रहता है उसको हम अलग से ही काउंट करते हैं, वो ब्रांच में जैसे इस तरह से ये ब्रांच जुड़ी हुई थी उनका अलग से नाम लिखते हैं, तो इनका भी अलग से नाम लिखा जाता है। जो सर्कल में रिंग के साथ है बस वही कार्बन काउंट होते हैं। तो ये मेथिल जुड़ा हुआ है और ये साइक्लो है, सर्कल है, तो साइक्लो, 5 कार्बन है तो पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसको पेंट और एन को जोड़ के पेंटेन बन जाएगा, मेथिल साइक्लोपेंटेन। अब ये CH3 CH2 CH2OH, अब इसका लिखेंगे। अब इसमें क्योंकि OH ग्रुप आ रहा है और ग्रुप के नाम सबसे बाद में लिखे जाते हैं, तो इसका नाम हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले इनमें से कुछ नहीं आ रहा, इसको छोड़ देंगे, फिर रिंग भी नहीं आ रही, रिंग को छोड़ देंगे। कार्बन काउंट करेंगे कितने हैं, 1 2 3, 3 के लिए क्या यूज आएगा, मेथ एट प्रोप, प्रोप प्लस सिंगल बॉन्ड है सारे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन प्लस
फिर ग्रुप को देखेंगे, इसमें देखो OH ग्रुप कहाँ है, OH के लिए ऑल यूज हो रहा है, तो यहाँ पे ऑल यूज होएगा, ऑल। अब इसको पूरे को हम जोड़ के लिख देंगे, तो इसका क्या नाम बनेगा, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। इस तरह से हम इनका नाम लिखते हैं। अब जैसे इसमें OH ग्रुप आया तो इसका सबसे बाद में लिखेंगे। यहाँ पे ये ग्रुप जो लिखे हुए हैं, अगर ये सारे ग्रुप आ जाते हैं तो इनका नाम हम सबसे बाद में लिखते हैं। अब ये जैसे CH3CH2COOH, इसमें COOH ग्रुप है। अब इसमें वो सबसे ऊपर वाला COOH है, तो इसका नाम भी सबसे बाद में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ नहीं है, उसको छोड़ेंगे। रिंग भी नहीं है, रिंग को भी छोड़ेंगे। अब कार्बन को काउंट करेंगे, कार्बन कितने हैं, 1 2 3, मेथेट, प्रोप। तो प्रोप प्लस सिंगल बॉन्ड है एन प्लस COOH के लिए क्या यूज होएगा, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। अब इसको जोड़ के लिखेंगे तो क्या बनेगा, प्रोपेनोइक अम्ल। इसका नाम बनेगा प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। इस तरह से ये इसका नाम बन जाएगा। अब इसमें देखेंगे, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ नहीं है, उसको छोड़ देंगे। रिंग भी नहीं है, उसको भी छोड़ेंगे। उसके बाद कार्बन काउंट करेंगे, कार्बन कितनी है इसमें, 3। 3 के लिए प्रोप प्लस सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन प्लस, अब ये ग्रुप जुड़ा है SO3H। SO3H कहाँ है इसमें, ये वाला, इसके लिए सल्फोनिक अम्ल यूज करेंगे, सल्फोनिक अम्ल। तो ये इसका नाम बनेगा प्रोप प्लस एन प्लस सल्फोनिक अम्ल। और अगर इसको हम जोड़ के लिखेंगे क्या बनेगा, प्रोपेन प्रोपेन सल्फोनिक अम्ल। तो ये प्रोपेन सल्फोनिक अम्ल इसका नाम बनेगा। अब नेक्स्ट है CH3CH2CO CH3CH2। इसमें कौन सा ग्रुप है, CO, इसको कीटोन बोलते हैं। CO इसमें ये वाला, इसके लिए ओन यूज करते हैं, तो इस ग्रुप का नाम सबसे बाद में लिखा जाएगा। पहले हम यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ नहीं है, उसको छोड़ देंगे। रिंग नहीं है, रिंग को छोड़ेंगे। फिर हम कार्बन की संख्या काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या यूज होएगा, मेथेट, प्रोब्यूट, पेंट, पेंट प्लस। अब बॉन्ड देखेंगे, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। हमें यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में देखना है बॉन्ड, इसका ये वाला बॉन्ड नहीं देखना, क्योंकि हमें कार्बन कार्बन के बीच में देखना है। कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, पेंट प्लस एन। अब ये देख लिया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब ग्रुप देखते हैं, ग्रुप है इसमें CO। CO के लिए ऑन, ऑन। तो ये इसका नाम बनेगा पेंट प्लस एन प्लस ऑन। अब इसको जोड़ के लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये पेंटेनॉन, पेंटेनॉन। नेक्स्ट है CH3CH2CONH2। अब ये कौन सा ग्रुप है, CONH2 एमाइड, CONH2।
अब इसका नाम तो बाद में आएगा, पहले सबसे पहले हम फ्लोरीन क्लोरीन वगैरह कुछ नहीं है, रिंग भी नहीं है, तो कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3, 3 के लिए मेथेट प्रोप, प्रोप प्लस सारे सिंगल बॉन्ड है एन प्लस, अब ये कौन सा ग्रुप है, एमाइड, तो इसका यहां नाम लिखेंगे एमाइड। तो इसका क्या नाम बना, प्रोप प्लस एन प्लस एमाइड, इसको जोड़ के लिखेंगे प्रोपेन एमाइड। प्रोपेन एमाइड। नेक्स्ट है CH3COCH3, इसको देखेंगे, इसमें भी CO कीटोन ग्रुप है, तो इसमें सबसे पहले कार्बन काउंट करते हैं, कार्बन 3 है, 3 के लिए मेथेट प्रोप, प्रोप यूज करेंगे, प्रोप प्लस सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, सिंगल बॉन्ड के लिए एन प्लस CO, CO कीटोन ग्रुप है, कीटोन के लिए ओन यूज हो रहा है, तो यहाँ ओन। अब इसको हम जोड़ के लिखेंगे, क्या बनेगा, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। आज की क्लास में इतना ही है, क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।